हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड को ब्रेस्ट ग्लैंड भी कहा जाता है। ये मेमोरी ग्लैंड और कुछ नहीं है, स्वेट ग्लैंड जो होती है उसके अंदर मॉडिफिकेशन होते हैं और उससे क्या बनती है, मेमोरी ग्लैंड बनती है। तो स्वेट ग्लैंड के मॉडिफिकेशन से मेमोरी ग्लैंड बनती है। अब जो मेमोरी ग्लैंड है वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। बट मेल के अंदर ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इसका मतलब रूडिमेंटरी फॉर्म में प्रेजेंट होती है। बट फीमेल में देखने जाए तो जब फीमेल प्यूबर्टी पे पहुंचती है तब मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। और उसका डेवलपमेंट किससे इन्फ्लुएंस हुआ? इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। मतलब इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है फीमेल के अंदर। और डेवलपमेंट कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है शेप। मेमोरी ग्लैंड का शेप कैसा होता है? हेमिस्फेरिकल होता है। लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट होती है मेमोरी ग्लैंड? तो जनरली जो रिब केज होता है, ये रिब्स होते हैं जिसके अंदर ऐसे, ठीक है। तो रिब केज में सेकेंड रिब से लेके सिक्स्थ रिब तक एक्सटेंड होती है। नॉर्मली लोकेशन क्या है मेमोरी ग्लैंड की? तो सेकेंड रिब से लेके सिक्स्थ रिब तक वो एक्सटेंड होती है। नेक्स्ट, मेमोरी ग्लैंड किसकी बनी होती है? मेमोरी ग्लैंड इज मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू। वन, कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड है फैटी टिश्यू, या तो जिसको एडिपोज टिश्यू भी कहा जाता है। और थर्ड कौन सी है? ग्लैंड्यूलर टिश्यू। अब ये तीनों के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। फर्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है? ब्रेस्ट को सपोर्ट देना, ठीक है। ये सब जो ये फैटी टिश्यू है, ग्लैंड्यूलर टिश्यू है, उसको अपनी जगह पे रखती है और सपोर्ट देती है। कौन? कनेक्टिव टिश्यू। दूसरी टिश्यू कौन सी है? फैटी टिश्यू, जिसको एडिपोज भी कहा जाता है। ये क्या काम करती है? तो ये सारे एरिया में यहाँ पे सब जगह ये गैप होती है, वहाँ पे फिल होती है। ये यहाँ पे नॉर्मली एक्सेस ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी स्टोर का ही इसका काम रहता है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट और मेच्योरेशन में इसका ज़्यादा रोल होता है। नेक्स्ट है ग्लैंड्यूलर टिश्यू। इसका काम क्या है? मिल्क प्रोडक्शन करना और सिक्रीट करना। तो यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड 3 टिश्यू की बनी है, कनेक्टिव, फैटी और ग्लैंड्यूलर। कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट देती है और सबको, दूसरी सारी जो टिश्यू है उसको अपनी जगह पे रखती है। फैटी टिश्यू क्या करती है? वो नॉर्मली ये जो 2 टिश्यू है उनके बीच के जो गैप्स है वहाँ पे प्रेजेंट होती है और वो मेच्योरेशन में और डेवलपमेंट में हेल्प करती है ब्रेस्ट के। ग्लैंड्यूलर टिश्यू वो क्या करती है? मिल्क का प्रोडक्शन करती है। ओके, नेक्स्ट है निपल। निपल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये जो है ये ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट के मिडल पार्ट साइड कौन प्रेजेंट होता है? निपल प्रेजेंट होता है। अब ये फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट है, यहाँ पे लाइट पिंक से डार्क ब्राउन कलर का ये जो एरिया होता है इसको एरियोला कहा जाता है। और एरियोला के मिडल में निपल प्रेजेंट होता है। ये जो निपल है उसके अंदर 15 to 20 नैरो पोर्स होते हैं और ये जो पोर्स होते हैं वहाँ से ही मिल्क सिक्रीट होता है। नेक्स्ट है एरियोला। एरियोला जो है वो सर्कुलर पार्ट है, ये निपल है सेंटर साइड, और ये निपल के आसपास का ये पिगमेंटेड एरिया जो कि डीप पिंक टू लाइट ब्राउन कलर का जो एरिया है उसको क्या कहा जाता है? एरियोला कहा जाता है। एरियोला जो है ये वो उसकी सरफेस कैसी होती है? थोड़ी सी रफ होती है। वहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, छोटी छोटी यहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। सिबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये ग्लैंड्स क्या काम करती है? निपल को क्लीन रखती है, निपल को प्रोटेक्ट करती है और मॉइस्चर बनाए रखती है। ओके, नेक्स्ट हमने 3 टाइप की टिश्यू देखी ब्रेस्ट के अंदर। कनेक्टिव टिश्यू जो कि सपोर्ट देती है, फैटी टिश्यू जो यहाँ पे प्रेजेंट है ये ग्रीन कलर की जो कि फैटी टिश्यू है, और उसके अलावा जो तीसरी जो टिश्यू थी वो थी ग्लैंड्यूलर टिश्यू। अब पूरी ग्लैंड्यूलर टिश्यू पढ़ते हैं क्योंकि उसी के अंदर ही मिल्क का प्रोडक्शन होता है।
तो ये जो है ग्लैंड्यूलर टिश्यू वो 15 to 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइडेड होती है। मतलब ये देखो, ये ऐसे, ये 1 2 3 4 ऐसे जो लोब्स है जिनको मेमोरी लोब्स कहा जाता है। एक ब्रेस्ट के अंदर 15 to 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये मेमोरी लोब्स जो है उसके अंदर की साइड देखे तो ऐसे छोटे छोटे में वो सब डिवाइडेड है। ये ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ऐसे बहुत सारे, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, एल्वियोलाई कहा जाता है। अगर हम सिंगल की बात कर रहे हैं कि हम इसी एक की ही बात कर रहे हैं तो एल्वियोलस बोलेंगे, बट हम ये सारे इतने सारे हैं तो हम क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई बोलेंगे। और इसी एल्वियोलाई के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो अभी तक हमने क्या देखा, ऐसे ईच मेमोरी ग्लैंड में ऐसे लोब्स होते हैं जिसको मेमोरी लोब्स कहा जाता है। 15 to 20 प्रेजेंट होते हैं। उनके अंदर देखा जाए तो वो सब डिवाइडेड होते हैं ऐसे छोटे लोब्स के अंदर, जिसको क्या कहा जाता है, एल्वियोलाई कहा जाता है साथ में। और एल्वियोलाई के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट, ये एल्वियोलाई में से सबके ऐसी अपनी मिल्क बना के मिल्क बन गया एल्वियोलाई में, तो लेके जाने वाली जो ट्यूब्स है उसको क्या कहा जाता है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। और पूरे एक लोब की ये जो सारा इस लोब में बना हुआ मिल्क लेके जाने वाली ट्यूब को क्या बोला जाता है, मेमोरी डक्ट बोला जाता है। तो ये छोटी छोटी ये जो ब्रांचेस निकल रही है सारी वो मेमोरी ट्यूब्यूल्स है। और ये पूरे लोब की जो ट्यूब बाहर आ रही है, ये जो ट्यूब बनी उसको क्या कहा जाता है, मेमोरी डक्ट कहा जाता है। और बाहर निकली सबकी अपनी अपनी एक मेमोरी डक्ट बाहर निकली। ये जो मेमोरी डक्ट बाहर निकली सबकी, फिर वो यहाँ पे इस साइड जा रही है। तो ये जो बाहर निकली सारी ट्यूब्स को फिर लेक्टिफेरस डक्ट कहा जाता है। और ये जो लेक्टिफेरस डक्ट है उसमें देखो यहाँ पे ये एरिया जो है वो थोड़ा सा ऐसे ब्रॉड है, ये जो है ये वाला एरिया एक्सपांडेड है, जिसको क्या कहा जाता है, एम्प्यूला कहा जाता है। यहाँ पे टेम्पररी बेसिस पे मिल्क स्टोर होता है। वापस से 15 to 20 लोब्स, हर एक लोब सब डिवाइडेड होता है एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई में मिल्क का प्रोडक्शन होता है। और ये जो ट्यूब्स है वो मेमोरी ट्यूब्यूल्स है। फिर पूरे लोब की जो एक मेन ट्यूब होती है, ये जो सारी एल्वियोलाई का मिल्क लेके आई उसको मेमोरी डक्ट कहा जाता है। लोब्स के बाहर ये जो ट्यूब्स निकलती है इसको लेक्टिफेरस डक्ट कहा जाता है। और इसका ये एक्सपांडेड एरिया जो है यहाँ का लेक्टिफेरस डक्ट का, जिसको एम्प्यूला कहा जाता है, जहाँ पे टेम्पररी बेसिस पे मिल्क स्टोर होता है। ओके, नेक्स्ट है लैक्टेशन किसको कहा जाता है। तो ये जो मेमोरी ग्लैंड है उसके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होना और उसका रिलीज होना बेबी का बर्थ हो जाने के बाद, ये प्रोसेस को लैक्टेशन कहा जाता है। मिल्क का प्रोडक्शन होना और रिलीज होना मेमोरी ग्लैंड से, उसको लैक्टेशन कहा जाता है। लैक्टेशन पीरियड कितना होता है, अप्रोक्स 1 to 2 ईयर्स का लैक्टेशन पीरियड होता है। और जो स्टार्टिंग के 6 मंथ होते हैं तब प्रोडक्शन हाई होता है मिल्क का। नेक्स्ट, मिल्क जो है ब्रेस्ट मिल्क, उसको टोटल जनरली 3 स्टेज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है कोलोस्ट्रम, ये स्टार्टिंग का जो मिल्क होता है बेबी का बर्थ होने के बाद स्टार्टिंग के थोड़े दिन में जो मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है उसको कोलोस्ट्रम कहा जाता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बेबी के लिए सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स की अमाउंट ज़्यादा होती है, इस मिल्क के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है ताकि बच्चे की इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है। नेक्स्ट, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोलोस्ट्रम में मेजर कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, IgA प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, कोलोस्ट्रम के बाद का जो मिल्क है उसको ट्रेडिशनल मिल्क कहा जाता है। मतलब ये स्टार्टिंग के डेज का मिल्क है, अप्रोक्स 3 to 5 डेज तक का जो मिल्क होता है उसको कोलोस्ट्रम कहा जाता है। उसके बाद के मिल्क को ट्रेडिशनल मिल्क कहा जाता है, जो अप्रोक्स 2 वीक्स तक
का इसका पीरियड होता है, इस मिल्क के अंदर ज़्यादा क्या होता है, तो फैट, शुगर, विटामिन्स होते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट कोलेस्ट्रॉल मिल्क की कंपेयर में ट्रेडिशनल मिल्क के अंदर कैलोरीज ज़्यादा होती है बच्चे के अच्छे ग्रोथ के लिए, ठीक है, उसको एनर्जी मिले इसीलिए। नेक्स्ट है मेच्योर मिल्क। ये 2 वीक्स के बाद का जो मिल्क होता है जिसको मेच्योर मिल्क कहा जाता है, उस मिल्क के अंदर 90% अप्रोक्स 90% वाटर से ही बना हुआ होता है बच्चे को हाइड्रेट रखने के लिए, प्लस बाकी इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन्स तो प्रेजेंट होते ही है। नेक्स्ट, ये ब्रेस्ट जो है वो पूरी की पूरी किससे इन्फ्लुएंस है, हार्मोन से इन्फ्लुएंस है। जैसे कि इस्ट्रोजन है वो प्यूबर्टी पे मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। प्रोलैक्टिन है वो मिल्क फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लस मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जबकि ऑक्सीटोसिन है वो इजीली, जो मिल्क ऑलरेडी बन चुका है वो इजीली बेबी ले सके उसके लिए ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, एल्वियोलाई ने मिल्क बना है तो एल्वियोलाई को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और मिल्क जो है उसको डक के अंदर पास करवाने में हेल्प करेगा।